ओम बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय। होली भक्तों, ये होली का शुभ अवसर है। होली क्या है? होली हमें कैसे मनानी चाहिए? होली पर्व जो है महापर्व है, महान उत्सव है, सबसे बड़ा खुशी का पर्व है। इसे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। आप जानते हैं, आदमी अपने वस्त्रों को पूरे वर्ष सर्फ साबुन सोडे से साफ करता रहता है, स्वच्छ करता रहता है, अपने शरीर को स्वच्छ करता रहता है। साबुन पानी से सब तो स्वच्छ हो जाता है, किंतु होली क्यों आता है, इस पर हमें गहनता से सूक्ष्म दृष्टि डालनी है, विचार करना है। होली आखिर क्यों आता है? होली चूंकि वस्त्रों का मैल धुल जाता है, शरीर का मैल धुल जाता है, किंतु मन का मैल नहीं धुलता। इसलिए मन के मैल को धुलने के लिए 1 महीने अर्थात पूरा फाल्गुन का महीना मन के मैल को धोने के लिए, अर्थात आपसी बैर भाव, वैमनस्यता, ईर्ष्या, कपट, दर्भ, पाखंड भूलने के लिए होली जैसा महापर्व आता है। हमें होली आपसी डाह द्वेष को भूलकर भाईचारे और प्रेम का संदेश लाने के लिए होली का पर्व आता है। होली के पर्व के साथ ही हम इस खुशी के माहौल को प्रकट करने के लिए बैर भाव सब कुछ भुलाकर एक दूसरे से गले मिलने के लिए ये हमारे ऋषि महर्षियों ने होली का महान पर्व बनाया। भक्तों, हमारे ऋषि मनीषी, ऋषि महर्षि जो कह गए, जो कर गए, जो बना गए, उसी का हृदयंगम करके हमारा जीवन कल्प वृक्ष बन सकता है, कल्प तरु बन सकता है। होली जैसा महान पर्व आपसी सारे बैर भाव को भूल करके प्रेम से गले मिलने के लिए आता है। इसलिए होली खुशी के साथ मनाना चाहिए। किंतु यहाँ एक बात ध्यान देने की है, होली मनाते समय थोड़ी शिष्टता और सभ्यता का ध्यान हमें अवश्य ही रखनी चाहिए, क्योंकि होली जैसे महापर्व को पावनतम बनाने के लिए हमें कुछ भी धोखा कपट नहीं रखना चाहिए। सुनने में आता है कि कुछ लोग मुख में ऐसे वस्तुएं पोत देते हैं जैसे मोबिल, ये बुरे से बुरे वस्तु जिससे आदमी का चेहरा बिगड़ जाता है। कोई कोई तो बैर भाव साधने के बहाने बुरा न मानो होली है ऐसा कह करके और फिर अपना बैर साधता है। ये तो दुर्भाग्य की बात है हमारी भारतीय संस्कृति के लिए। हमें होली अवश्य खेलनी चाहिए, पूरे हर्षोल्लास के साथ खेलनी चाहिए, किंतु सभ्यता और शिष्टता को नहीं भूलना चाहिए। ये तो मन के विकार को दूर करने के लिए ऋषि महर्षियों ने होली जैसा महान पर्व पूरे 1 महीने बनाया कि हम प्रेम भाव से अपने मन के उद्गार को व्यक्त करेंगे। क्योंकि एक साधारण सी कहानी है, फागुन भर बुढ़वा देवर लागी। इसका मतलब क्या है कि मैंने 1 महीने तक थोड़ा सा अपने मन के भड़ास को हम उतारते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आज गाड़ियों में चलते हुए, ट्रेनों में चलते हुए बच्चे पत्थर फेंका करते हैं और कहते हैं कि बुरा न मानो होली है। होली में कई कई जगह बुरा व्यवहार किया जाता है और कहा जाता है कि बुरा न मानो होली है। कृपया ऐसा होली न मनाएं जिससे किसी का अमंगल होता हो, किसी का अहित होता हो, किसी की कोई क्षति होती है। सभ्यता के साथ मनाएं, शिष्टता के साथ मनाएं,
पूरे खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ होली मनाएं। यही तो हमारे भारत का पावनतम महापर्वों में से एक सर्वोपरि महान उत्सव है होली का पर्व। इसलिए प्रेम के साथ मनाएं। और होली में बाजे गाजे का भी आप देखते हैं कोई ध्यान नहीं रहता, कोई तारतम्य नहीं रहता। लोग बाजा गाजा बजाते हैं, इसमें भी कोई बागडोर नहीं होता, चूँकि खुशी का इजहार किया जाता है। और इसमें राग और लय ताल भी नहीं देखा जाता है। फाग में खुशी से लोग जो भी गाते हैं, जैसे भी गाते हैं, खुशी से गाते हैं, उससे खुशी का माहौल तैयार होता है। मन का विकार, दिमाग मस्तिष्क का विकार सब भूल जाता है, सब दूर हो जाता है। तो इस तरह पवित्रता पावनता के साथ हम होली का पर्व बड़े खुशी के साथ मनाते हैं, मनाना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान।